कल हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन किया था। आज हम उसके समानांतर ही साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। सुविधा की दृष्टि से हम साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में धार्मिक एवं गैर धार्मिक में बांट सकते हैं। धार्मिक साहित्य वह साहित्य था जो धर्म विशेष के संतों महात्माओं के द्वारा रचित किया गया था। सुविधानुसार इसे मुस्लिम सूफ़ी साहित्य, भक्ति साहित्य एवं जैन साहित्य में विभाजित किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम मुस्लिम सूफ़ी साहित्य के विषय में विचार करेंगे। भारत में सल्तनत की स्थापना से पहले ही एक तरह से सूफ़ी संतों का आगमन हो चुका था और कालांतर में भारत में अनेक सूफ़ी परंपराएं सामने आती हैं। चिश्ती, सुरहावर्दी, नक्शबंदी, कादरी जैसे अनेक सूफ़ी सिलसिले भारत में परिचित हुए। ये प्रत्येक सूफ़ी सिलसिले एक विशिष्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। साथ ही में इन सूफ़ी सिलसिलों के संतों के द्वारा अनेक साहित्यिक रचनाओं की रचना की गई। ये बात महत्वपूर्ण है कि मल्लफुजात और मकतूबात जैसे जो ग्रंथ हैं उनमें सूफ़ी संतों का एक दूसरे सूफ़ी संत से या शासकीय वर्ग से जो पत्राचार होता था उसका तथा उनकी वाणियों का संग्रह है। सूफ़ी साहित्य से हमें विशेष रूप से तत्युगीन सांस्कृतिक जीवन की विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है। जब हम मध्यकालीन सांस्कृतिक जीवन या सामाजिक जीवन की रचना करते हैं तो यह साहित्य हमें संगीत, नृत्य, गायन, वादन की नवीन शैलियों से परिचित कराता है। जैसे कि सूफ़ी साहित्य के माध्यम से हमें पता चलता है कि कव्वाली, तबला, रबाब जैसी नई विधाएं भारत में इन सूफ़ी संतों के द्वारा प्रचलित की गई। साथ ही में अनेक बार सूफ़ी संत शासक वर्ग के साथ निकटस्थ संबंध रखते थे और उस संदर्भ में हमें वे विशिष्ट जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं जो सामान्य दरबारी साहित्य से प्राप्त नहीं होती है। यदि सूफ़ी साहित्य के वनस्पत भक्ति साहित्य पर विचार किया जाए तो हमें ज्ञात होता है कि मध्यकालीन दौर में उत्तर एवं दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ, जिसको आरंभ तो नैनार और अलवार संतों ने किया, लेकिन उत्तर भारत में आते आते अनेक शाखाओं राममार्गी, कृष्णमार्गी, निर्गुण, सगुण में विभाजित हो गया और हर परंपरा के संतों और उनके शिष्यों के द्वारा बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया गया। जैसे सूरदास जी के द्वारा सूर स्वागर, हमारे तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये जो रचनाएं हैं इन रचनाओं से हमें